गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे चार दोस्त बैठे थे। रामू, मोहन, चिंटू और बबलू। सभी गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे, पर इन चारों को काम धंधे से मतलब नहीं था। अरे यार, इतने दिन हो गए हैं, तब से जेब खाली पड़ी है। ऐसा नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। परसों ही मैंने अपने ही खेत से गेहूं के 2 बोरे निकाले, घर वालों को पता भी नहीं चला, और फिर बाजार में बेच दिए अपने ही खेत से। वो चोरी थोड़ी हुई, चोरी तो तब है जब दूसरे का माल हाथ लगे। और दूसरे का माल हाथ लगाना हमसे बढ़िया किसे आता है। चारों बहुत लालची थे। वो हमेशा किसी न किसी को मूर्ख बनाते रहते। चारों आपस में बातें कर रहे थे, तभी सामने से लल्लन किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से गुजरता है। देखो देखो, लल्लन के बैलगाड़ी पर आम से भरी टोकरी रखी है। बस देखता क्या है, कुछ आम अभी चख लेते हैं। मोहन दौड़कर गाड़ी के पीछे से कुछ आम उठा लाया और खाते हुए बोला, वाह, मीठा है। लल्लन को तो कुछ पता ही नहीं चला होगा। लल्लन पलट कर देखता है। अरे ओ मोहन, ये क्या कर रहा है? चोरी करता है क्या? अरे ना 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 लल्लन भैया, मैं तो बस देख रहा था कि आम पके हैं कि कच्चे हैं। मोहन अपने दोस्तों के पास आ जाता है। वाह रे मोहन, तूने तो मौज कर दी। हमें भी सीख मिल रही है। चोरी करो तो मुंह ऐसे चलाना चाहिए जैसे कुछ किया ही ना हो। चारों दोस्त वहां से चले जाते हैं। तभी उनकी नजर कुएं पर पड़ती है, जहां औरतें पानी भर रही थी। देखो, औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। अरे तो हम क्या करें? मेरे पास एक बढ़िया योजना है। कैसी योजना? हम इन औरतों से कहते हैं कि सरपंच ने एक नया नियम निकाला है, और नियम ये है कि जो भी कुएं से पानी भरेगा उसे पानी की कीमत देनी पड़ेगी। योजना तो अच्छी है, लेकिन हम पर यकीन करेंगी क्या? जरूर करेंगी। हम इस तरह से झूठ बोलेंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो फिर क्या है, चलो अपनी योजना को अंजाम देते हैं। चारों दोस्त औरतों के पास पहुंच जाते हैं, जो कि कुएं से पानी भर रही थी। सुनो सुनो, सरपंच ने कहा है कि अब कुएं से पानी लेने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अरे ये कैसा नया नियम है, और हमने तो इसके बारे में सुना ही नहीं। तुम सबको समझ में नहीं आता। अब हम चारों सरपंच के खास आदमी बन गए हैं, और उन्होंने हमसे ये नियम पूरे गांव को बताने की जिम्मेदारी दी है। सरपंच जी ने कहा है, जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि हमें पैसे दो और बदले में कुएं से पानी ले लो। औरतें घबरा गईं, इसीलिए उन्होंने पानी की कीमत उन चारों को दे दी। कुछ ही देर में उन चारों के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। चारों पैसे लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे वाह, हमने तो सभी को मूर्ख बना दिया। हमसे बड़ा अक्लमंद कोई है ही नहीं पूरे गांव में। यार एक बात बोलूं? हाँ भाई तू बोल, हम सभी तेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे हम एक ही बार में बहुत अमीर हो जाएं। ठीक कह रहा है, कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक ही बार में कुबेर का खजाना हाथ लग जाए। सही है, अगर कोई खजाना वजाना मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। अरे दोस्तों, हमारी किस्मत में कहाँ है खजाना? हमें तो इन गरीब गांव वालों को ही लूटकर अपना पेट भरना पड़ेगा। तभी बबलू की नजर दूर पड़े एक पुराने संदूक पर पड़ी। वो जल्दी से उसके पास गया। जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या है। तीनों दौड़ कर आए। अरे ये तो कोई पुराना संदूक लग रहा है। खोलो खोलो, जल्दी खोलो, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। बबलू ने संदूक खोला तो उसमें से निकला एक पीला कागज, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। इस गांव में खजाना छुपा हुआ है, जो इसे ढूंढ लेगा वो खजाना उसी का होगा। अरे वाह, अब तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। अब से यही काम करेंगे, गांव के खजाने को ढूंढेंगे। हाँ, कल से ही खजाना ढूंढना शुरू करेंगे। एक बार खजाना मिल जाए तो फिर जिंदगी बन जाएगी।
और हाँ दोस्तों, इस बारे में किसी को बताना नहीं। लेकिन इसमें ये तो नहीं लिखा कि खजाना कहाँ है। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? गांव तो बहुत बड़ा है। अरे बुद्धू, अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। और ये तो खजाने का सवाल है। हम पूरा गांव खोद डालेंगे, लेकिन खजाने को ढूंढ कर रहेंगे। चारों की आंखों में लालच नाचने लगा था। अगले दिन चारों फिर से एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। देखो, कागज में साफ लिखा था कि खजाना गांव में ही है और जो ढूंढेगा वो उसका हो जाएगा। मतलब खजाना यहीं कहीं गांव में गड़ा है। चाहे पाताल तक क्यों ना खुदाई करनी पड़े, लेकिन हम खजाने को ढूंढ कर ही रहेंगे। अरे सोचो जरा, उस खजाने से हम कितने अमीर हो जाएंगे। राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी जिएंगे हम। और गांव वाले सब हमको सलाम ठोकेंगे। अब राजा बनेंगे हम चारों। अब बातें बहुत हो गई हैं, अब काम पर लगते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, कोई भी इस बारे में गांव वालों से बात नहीं करेगा। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस खजाने के रहस्य के बारे में। तू फिक्र मत कर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। चारों ने हाथ में फावड़ा लिया और गांव के बीच में पहुंच गए। सबसे पहले चौपाल के पास खोदते हैं। यहाँ ही तो पुराना कुआं था। खजाना यहीं कहीं होगा। चलो, लग जाओ काम पर। कुछ देर बाद मिट्टी का ढेर लग गया। गांव वाले इकट्ठे हो गए। अरे ये क्या तमाशा है? चौपाल का बीच का मैदान खोद डाला। लल्लन, तू अपना काम कर और हमें अपना काम करने दे। अरे यहाँ क्यों खुदाई कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो? हाँ, हम पागल हो गए हैं। यहाँ से चले जा, नहीं तो तुझे इसी गड्ढे में दफना देंगे। लल्लन डर के मारे वहाँ से चला जाता है। गांव के बच्चे तालियां बजाकर चिल्लाने लगते हैं। अरे देखो देखो, चारों दोस्त पागल हो गए हैं। चारों जमीन खोद रहे हैं। भागो रे, वरना सबको गड्ढे में गाड़ दूंगा। सभी बच्चे डर के मारे वहाँ से भागकर चले गए। उन चारों ने चौपाल पर बहुत खुदाई की। समय बीता और 2 दिन हो गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला। इसीलिए फिर चारों आगे बढ़ गए और खुदाई करने लगे। बस यही मिलेगा, मुझे यकीन है। अरे 2 दिन से खोद रहे हैं, अब तक कुछ नहीं मिला। चुप रह, मुझे यकीन है कि हमें खजाना जरूर मिलेगा। अब चुपचाप से खुदाई कर, नहीं तो यहाँ से चले जा। तभी पास से गुजरती गुड़िया काकी उन चारों को डांटने लगी। अरे ओ आलसियों, पहले चौपाल खोद दी और अभी यहाँ खुदाई कर रहे हो। क्या पागल हो गए हो? अगर खुदाई करना ही है तो अपने खेतों में करो। अरे ओ काकी, चुप रहो, नहीं तो रात को तुम्हारे खेतों में आग लगा देंगे। बबलू की ये बात सुनकर गुड़िया काकी वहाँ से चली गई। चारों ने वहाँ बहुत खुदाई की, लेकिन उनको वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर चारों ने रास्ते के किनारे खुदाई करना शुरू किया। मैंने पहले सुना था कि यहाँ राजा का महल बना था। मुझे पक्का यकीन है कि खजाना यहीं मिलेगा। चलो यहाँ खोदते हैं। रास्ते से गुजरते बैलगाड़ी वाले गुस्से से चिल्लाने लगे। अरे वो, ये क्या कर डाला? बैलगाड़ी गड्ढे में धंस जाएगी। चिल्ला मत, नहीं तो तेरी खातिरदारी कर देंगे। चल, तुम चारों गांव के नाम पर कलंक हो, पर कुछ कहो तो धमकियां देते हो। ऐसे ही कई दिन बीत गए। पूरा गांव परेशान हो चुका था। चौपाल, रास्ते, मैदान, यहाँ तक कि गांव वालों के सामने हर जगह गड्ढे ही गड्ढे थे। गांव की औरतें कुएं पर बात कर रही थी। अरे अब तो बच्चे भी गिरने लगे हैं इन गड्ढों में। गांव के कुछ बुजुर्ग सरपंच से शिकायत करने पहुँचे। सरपंच को जब सब कुछ पता चला तो उसने चारों को बुलाया। अरे तुम चारों ने ये क्या तमाशा मचा रखा है? सभी गांव वाले परेशान हो रहे हैं, बच्चे गड्ढे में गिर रहे हैं, रास्ते जाम हो रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम ये दिन रात गड्ढे क्यों खोद रहे थे। क्या पागल हो गए हो तुम? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी। हाँ ठीक है, अब यहाँ से जाओ। अगर अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो छोड़ूंगा नहीं।
और हाँ, तुमने जितने भी गड्ढे किए हैं उनको तुम लोग ही ठीक करोगे, नहीं तो बचोगे नहीं। हाँ सरपंच जी, हम ठीक कर लेंगे, आप चिंता ना करें। चारों वहां से चले गए और एक जगह बैठकर बातें करने लगे। सच बताऊं, अब दिल बैठ रहा है। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई खजाना मिलेगा। इतने दिन हो चुके हैं खुदाई करते करते, कुछ नहीं मिला। और अब तो हमें गांव के गड्ढों को भी ठीक करना है जो हमने किए हैं। नहीं रे, खजाना जरूर होगा, हम बस गलत जगह खोद रहे हैं। हाँ, और खोदेंगे, जब तक मिल ना जाए हार नहीं मानेंगे हम। लेकिन सरपंच जी मना कर दिए हैं अब खुदाई करने को। अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें गांव से निकाल देंगे। अगर खजाना मिल गया तो इस गांव को ही खरीद लेंगे। बबलू, मोहन सही कह रहा है। अगर खजाना मिल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, हर कोई हमारी मुट्ठी में होगा। कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। और रही बात सरपंच की, तो उसको भी देख लेंगे। चारों ने फिर से खुदाई करने का फैसला कर लिया था। अगले दिन की बात है। गांव में एक बैलगाड़ी चली आ रही थी जिसमें बैठा था गांव का जमींदार रतन सिंह। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी थे। तभी बैलगाड़ी उन गड्ढों में से एक गड्ढे में चली गई और जमींदार जमीन पर गिर गया। अरे ये गड्ढा रास्ते के बीच में कैसे आ गया? पास खड़े गांव वाले भागकर उसे उठाने लगे। जमींदार जी, आपको चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी, पर ये गड्ढा किसका किया है? किसकी मजाल हुई जो रास्ते के बीचों बीच गड्ढा करे? जमींदार जी, ये सब 4 आवारा लड़के रामू, मोहन, चिंटू और बबलू की करतूत है। उन चारों ने पूरे गांव में बहुत सारे गड्ढे कर दिए हैं। अगर उनको रोकते हैं तो हमें धमकाते हैं। क्या इनके बाप का है ये गांव जो जगह जगह गड्ढे कर रहे हैं? मैं इन चारों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इनकी इतनी धुलाई करूंगा कि ये याद रखेंगे। चलो, इन चारों को ढूंढने के लिए कोई भी बचना नहीं चाहिए। रतन सिंह और उसके आदमी चारों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चारों उस समय गांव के पुराने घर के पास गड्ढा खोद रहे थे। तभी वहां रतन सिंह और उसके आदमी पहुंच गए। अरे ओ नालायकों, खड़े रहो वहीं। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। जमींदार और उसके आदमी लाठी डंडा लेकर खड़े थे। जमींदार तो गुस्से में लग रहा है। इसके कपड़े मिट्टी से बिगड़े हुए हैं, शायद ये हमारे खोदे हुए गड्ढे में गिर पड़ा। अरे भागो रे, अब तो मार खानी पक्की है। चारों भागने लगे, लेकिन जमींदार के आदमी उन्हें घेरकर पकड़ लेते हैं। पूरे गांव में जगह जगह गड्ढे कर डाले, किससे पूछकर? हैं? किससे पूछकर कर रहे हो ये सब? जमींदार जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बेटा, माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, इसकी तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। जमींदार ने इशारा किया। उसके आदमी लाठियों से चारों को पीटने लगे। अरे मार डाला रे, अब से गलती हो गई, हमें छोड़ दो। गांव वाले दूर से तमाशा देख रहे थे। याद रखना, अब अगर किसी ने बिना पूछे एक गड्ढा भी खोदा तो उस गड्ढे में तुम चारों को दफना दूंगा। मौका देखकर चारों वहां से भाग निकले। भागते भागते फिर उसी पेड़ के पास पहुंच गए जहां उनको वो संदूक मिला था। इतनी मेहनत की, इतने गड्ढे खोदे और मिला क्या? मार, बस मार मिली। खजाना तो जैसे सपना हो गया। काश उस दिन वो संदूक ही नहीं मिलता और ना हम लालच में आते। भाई, सब मिट्टी में मिल गया, खजाना तो मिला नहीं, ऊपर से जमींदार की लाठी खाली। सच कहूँ तो अब तो खजाने का नाम सुनकर भी डर लगता है। इतना कहकर चारों सामने की तरफ देखने लगे। तभी उनकी नजर कुछ दूर खेलते बच्चों पर पड़ी। बच्चे वही पुराना संदूक लेकर बैठे थे। हंसते खिलखिलाते उसमें कागज डाल रहे थे और फिर निकाल कर पढ़ते हुए मजे ले रहे थे। अरे ये
वही संदूक है ना जो हमें मिला था? हाँ रे, और ये कागज भी वैसा ही लग रहा है जैसा संदूक में था। चारों बच्चों के पास पहुँचे। ओए बच्चों, ये संदूक कहाँ से लाए? अरे चाचा, ये संदूक तो मेरा ही है, मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। हम इसके साथ रोज खेलते हैं। हम इसमें रोज एक कागज की चिट्ठी डालते हैं जिस पर लिखा होता है कि गांव में खजाना है और जो उसे ढूंढेगा वो उसका हो जाएगा। और हम में से एक ये चिट्ठी पढ़ता है और खजाना ढूंढने लगता है। इस खेल में बहुत मजा आता है। एक बार तो मैं अपनी दादी का खोया हुआ लोटा ढूंढा था, फिर मैं राजा बन गया था। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो ये सब बच्चों का खेल था? मतलब खजाना तो था ही नहीं। चाचा, मेरी दादी कहती है कि खजाना तो बस कहानियों में होता है, असली खजाना तो हमारी मेहनत में छिपा है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे वहाँ से चले गए। हम मूर्ख बन गए रे भैया। बच्चों की लिखी हुई चिट्ठी ने तो हमें गांव वालों का दुश्मन ही बना दिया। ना, हमें बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए। गलती हमारी है, हम लालच में अंधे हो गए। मेहनत करने की जगह खजाने को ढूंढने का सपना देखने लगे थे। सुनो भाई, आज समझ में आया, खजाना पेटी में नहीं मिलता, मेहनत से मिलता है। हाँ, लालच इंसान को अंधा बना देता है। अगर वही मेहनत खेत में करते तो आज अनाज का ढेर होता। सही कहा, असली खजाना हमारी मेहनत में ही छुपा है। रे बबलू, अगली बार कोई संदूक मत खोलना, नहीं तो गांव वाले हमें मार ही डालेंगे। सही कहा। लालच इंसान को अंधा बना देता है। इंसान को लगता है कि वो बिना मेहनत किए ही अमीर बन जाए, लेकिन असलियत यही है कि मेहनत करके ही सफलता मिलती है।